सो वेल एंड स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और फाइनली भाई अब आप ये कह सकते हो कि अब आपका जो परीक्षाओं का बोर्ड परीक्षा का काउंटडाउन है वो आप लोगों का चालू हो चुका है। मतलब आपकी अब उल्टी गिनती चालू हो चुकी है। अब आपके पास में टाइम उतना बिल्कुल नहीं है कि अब आप हर एक पूरा की पूरा जो आपका सब्जेक्ट्स हैं, सिलेबस हैं, उन सब चीजों पे फोकस कर पाओ। अब आपके पास ऐसा टाइम बचा है कि जो भी सब्जेक्ट की आप तैयारी कर रहे हो, अब आपके पास जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट की तैयारी को आप जितना बेटर करते जाओगे उतना ही आप लोगों के लिए फायदेमंद है। पहला जहां तक कि मुझे पता है आप लोगों का 5 और 6 फरवरी से जो एग्जाम्स हैं उसमें सभी का लैंग्वेज से स्टार्ट हो रहा है, जो कि हिंदी सब्जेक्ट का है। ठीक है, और ये हिंदी सब्जेक्ट का जो आपका पेपर है इसमें भी बहुत सारे लोगों को भाई कंफ्यूजन होती है। इवन कुछ लोग तो ये कहते हैं, मैंने यहां तक कल ही में किसी स्टूडेंट का फोन आया था, बात कर रहा था, मैंने उससे पूछा कि भाई आपके फर्स्ट एग्जाम्स जो है आपका हिंदी का उसकी तैयारी हो गई? तो उसका ये कहना था कि भाई साहब मैं हिंदी की तैयारी ही नहीं करता, हिंदी सब्जेक्ट की कौन तैयारी करता है। ठीक है, लेकिन ये सबसे बड़ी गलती आप लोगों की होती है, मिस्टेक होती है। हमें लगता है कि हिंदी हमारे लिए बहुत ईजी है, हिंदी जैसे सब्जेक्ट हम लोग अच्छे से कर सकते हैं। देखो ये जो लैंग्वेज का पेपर है मैं मानता हूं कि आप लोगों के लिए बहुत आसान होता होगा, आप लोगों को उतना यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत और याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। बट फिर भी आप अगर देखोगे तो कुछ ऐसी बहुत ज्यादा कॉमन मिस्टेक्स आपकी होती हैं जिनको हिंदी का जब आपकी कॉपी चेकिंग के लिए जाती है उस टाइम्स पे भाई आपके नंबर कटते हैं। बहुत सारी मिस्टेक्स हैं और बहुत सारी गलतियां आप हिंदी के पेपर में भी करते हो। और हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हो अगर आप छोटी छोटी मिस्टेक्स को ध्यान दो। आज की इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूं कि आपको क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, कहां से आपके हिंदी के पेपर में आप लोगों के 10th एंड 12th के नंबर कटते हैं, क्या अभी आपके जो निबंध वगैरह हैं और जो भी चीजें हैं उनमें एक चीज मैं आपको बहुत अच्छी बताने वाला हूं जो आपको जरूर पढ़ के जाना है हिंदी के पेपर में, जो कि आपके आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड अगर चैनल पे नए हो तो ऑल्सो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ऐसे एमपी बोर्ड से जुड़ी हर एक खबर पाने के लिए। साथ में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप लोगों को यहां पे ज्वाइन जरूर कर लेना है। ठीक है, मैं आपको जो भी चीजें समझाऊंगा मैं एज अ प्रूफ के साथ में, कुछ फैक्ट के साथ में बताऊंगा। आप लोगों को थोड़ा ध्यान से सुनना है क्योंकि हिंदी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट ये बोल सकते हो आप है एक प्रकार से। ठीक है, आप अगर देखोगे तो हिंदी जो सब्जेक्ट है उसमें भी आपके क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक के तो आपके ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिन क्वेश्चंस को आप ऑब्जेक्टिव टाइप अगर बोल लो तो कोई दिक्कत नहीं है और होते ही हैं। ठीक है, उनमें जब आपकी कॉपी चेक के लिए जाती है तो उनके लिए जो आपका कॉपी चेकर है, इवन हमने भी बहुत सारे हिंदी वाले जो सब्जेक्ट के कॉपी चेकर्स हैं उनसे बात की है, उनका भी ये कहना है कि हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक के थोड़ी थोड़ी चीजों को ही फोकस करते हैं जो कि आप लोगों की बहुत कॉमन होती है, जिसमें आपका सत्य असत्य सही विकल्प होता है। इसमें आप लोगों की मिस्टेक्स वो लोग नहीं पकड़ते हैं, उन लोगों को पता होता है वो एक वाक्य में मतलब उत्तर वगैरह जो भी आपका चीज है वो जरूरी है कि वो आपका स्किप करके उतना ध्यान से नहीं जांचते। जांचने का और नंबर काटने का एक बहुत ज्यादा जो चीज है वो है आपका ग्रामर। ग्रामर मिस्टेक्स में ही अधिकतर आप लोगों के नंबर वो लोग काटते हैं और उस जो पोर्शन पूरा ग्रामर सेक्शन है आपका उस सेक्शन पे उनका भाई ज्यादा फोकस होता है, क्योंकि ये जो आपके लिए इंपॉर्टेंट भी होता है। क्योंकि हिंदी सब्जेक्ट में अगर आप देखोगे तो ग्रामर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश में भी है क्योंकि आपका जो लैंग्वेज वाला है इनमें ग्रामर का बहुत ज्यादा आप देखते होगे कि इन चीजों को आप लोगों को ज्यादा ही बोला जाता है कि भाई ग्रामर पे ध्यान दो, ग्रामर पे ध्यान दो। तो यहाँ पे आप लोगों के ग्रामर सेक्शन में यहाँ पे गलतियां वो लोग पकड़ते हैं। तो अपना जितना भी हो सकता है, अभी अगर आप हिंदी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो तो बाकी सब चीजों के साथ आप लोगों को ग्रामर में अपने बहुत सुधार करना चाहिए, क्योंकि ग्रामर में एक ऐसी चीज है जिसमें आपके मात्रा तक के मार्क्स यहाँ पे काट लिए जाते हैं और ये टीचर्स करते ही हैं, क्योंकि उनके पास में भाई बाकी जब चीजें जो है वो तो है ही हैं, उनके पास मार्क्स अगर काटने के लिए कोई ऑप्शन बचता है तो वो ग्रामर है। इसलिए ग्रामर आप लोगों को सही लिखना है, समझना है, संज्ञा वगैरह जो भी चीजें आप पढ़ के जा रहे हो उन चीजों में आपको मिस्टेक्स नहीं करना है। एक तो ये होता है कि ग्रामर एक ऐसा पोर्शन आ जाता है आपको जहां पे आप कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ग्रामर में आपको कंफ्यूज करके ही बोला जाता है, क्योंकि आपने अगर तैयारी किसी और तरीके से की है, क्वेश्चन थोड़ा अटपटा और क्वेश्चन थोड़ा सा अलग सा आपको यहाँ पे ग्रामर सेक्शन में देखने को मिलेगा, कुछ लाइनों में चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। तो ग्रामर सेक्शन में आप गलती नहीं करोगे तो अगर आपने ग्रामर सेक्शन बढ़िया कर लिया तो वो आगे जो आपके और भी जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस पे उतना वो फोकस नहीं करेगा। ग्रामर सेक्शन उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर एक टीचर्स की नजर में।
ये आप लोगों को देखना है। सेकंड चीज, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, समय जो आपका होता है, समय तो अपना बर्बाद करते ही हैं, साथ में जो शब्द सीमा होती है उसका आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते। ये हिंदी जैसे सब्जेक्ट में मैंने देखा है। जैसे आपको अगर पूछा कि किसी भी पर्टिकुलर चीज पे निबंध लिखना है, ठीक है, आपको ये लगता है बहुत सारे लोगों को कि भाई अगर मैं ज्यादा से ज्यादा अपना जो आंसर शीट है उसमें लिखूंगा या फिर मैं बहुत ज्यादा लिखूंगा तो मुझे बहुत ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आप लोगों को क्या करना है, मैं आपको एक टॉपर की कॉपी के माध्यम से इस चीज को समझाने की कोशिश करता हूं, जिससे आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली में इस सेक्शन में अगर आप कंफ्यूज हो कि कैसे करना है, तो आप लोगों को कभी भी ये करना चाहिए कि जैसे आपको कोई भी चीज के ऊपर निबंध लिखने के लिए बोला, ठीक है, मैं 1 मिनट इनकी टॉपर की कॉपी में से आपको दिखा देता हूं, निबंध वाला जो सेक्शन है इनका। तो उस सेक्शन में क्या करना है आपको कि हमेशा जो है पॉइंट वाइज पॉइंट बना बना के आप जितना लिखने की कोशिश करोगे उतना आप लोगों के लिए बेटर रहेगा। क्योंकि ये जो पॉइंट वाला होता है, इसमें क्या होता है कि निबंध में आपके कुछ चीजें होती हैं, आपको कॉमनली कुछ निबंध पूछे जाते हैं। अब अच्छा, मैं इसमें से देख लेता हूं जो निबंध वगैरह आपके पूछे जाते हैं। उनमें से आप देखोगे कि यहाँ पे जो आपका निबंध है उसमें क्या है कि जीवन के अनुशासन का महत्व, पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान, मेरे प्रिय कवि, ये सब चीजें हैं आपको निबंध लेखन में आता है। लेकिन अभी इस टाइम पे जो है, मैंने जहां तक पढ़ा था कि एमपी बोर्ड जो है हमारा वो करने वाला है आपके जो करंट टॉपिक्स अभी चले हैं, जैसे कोरोना आपका आया था, कोरोना का आपको पढ़ के जाना है। सेकेंड चीज, अभी जो G20 सबमिट हुआ था इसके बारे में भी आपको निबंध लिखने के लिए खासकर 12th क्लास में पूछा जा सकता है। तो ये जो करंट वाले हैं आपको जरूर इन सब चीजों की जानकारी बेसिक निकाल के जानी चाहिए, क्योंकि ये पूछने के चांसेस ज्यादा हैं। और इनमें दिक्कत ये होती है कि आप अगर जैसे लिखने बैठे निबंध लिखने बैठे तो आप क्या करते हो कि पूरी की पूरी लाइन में भाई एज इट इज जो भी मन में आ रहा है वो लिखना शुरू कर देते हो। लेकिन कई अगर आप टॉपर्स वगैरह देखोगे तो वो करते ये हैं कि अपना जो है हमेशा एक चीज का ऊपर अगर वो पॉइंट वगैरह लिख रहे हैं, मैं अगर आपको दिखा देता हूं कि किस टाइप से इन्होंने लिखा है, ठीक है। अब यहां पे जैसे इनको एक पॉइंट दिया होगा कि विद्यार्थी के अनुशासन के बारे में लिखिए, ठीक है। तो इसी ने जो है, हाँ, विद्यार्थी और अनुशासन निबंध लेखन में, तो आप देखोगे तो पहले इसने क्या की कि पहले रूपरेखा पूरी जितनी की जितनी है उसको तैयार कर ली। उसके बाद में इसने पॉइंट जो थे पॉइंट को ऊपर लिख दिया। अब उन पॉइंट को डिटेल्स में जब लिखने की बारी आई तो उसने समझाया, जैसे प्रस्तावना क्या है तो उसने प्रस्तावना लिखा, ठीक है। सेकंड पॉइंट था उसका अनुशासन के प्रकार, और थर्ड पॉइंट था उसका अनुशासन के आशय, फोर्थ पॉइंट था विद्यार्थी और अनुशासन, और फिफ्थ पॉइंट जो था उसका उपसंहार। तो इसने क्या किया कि पहले जो उसका रूपरेखा थी, पूरा की पूरा ढांचा 5 पॉइंट ऊपर लिख दिए कि मैं इस निबंध लेखन में किस चीज को किस तरीके से पेश करने वाला हूं, ठीक है। जैसे उसको प्रस्तावना का पहला पॉइंट था तो उसने यहां पे पहला पॉइंट से प्रस्तावना लिखी, उसने फिर जो भी लिखा कि मानव जीवन सांसारिक नियमों से बंधा हुआ है, इन नियमों का पूर्ण रूप से पालन करना ही अनुशासन कहलाता है, विद्यार्थी जीवन भी शैक्षणिक तथा सांसारिक नियमों से बंधा हुआ है, ठीक है। इसने एक पॉइंट लिख दिया। अब उसने सेकंड पॉइंट लिखा था अनुशासन, अब उसने लिखा एक लाइन छोड़ के अनुशासन के आशय। तो आप देखोगे तो इसने हर एक चीज को पॉइंट बना के लिखा है, ठीक है। तो ये देखने में भी आपको बहुत इजी लग रहा है। कई बच्चे क्या करेंगे कि यहां से जैसे लिखना शुरू किया, प्रस्तावना वगैरह रूपरेखा आप लोग बनाते नहीं हो, डायरेक्ट प्रस्तावना लिखना शुरू कर दिया, अनुशासन के आशय, अनुशासन के प्रकार, और वहीं से आप आगे आगे से लिखना शुरू कर देते हो। लेकिन आप देखो कि इसने अगर जैसे प्रस्तावना लिखी उसके बाद कुछ लाइनें छोड़ के नेक्स्ट जो पॉइंट था, ये निबंध लेखन का ही क्वेश्चन है, लेकिन जो पॉइंट है उसको अगर देखोगे तो यहां पे गैप देके नेक्स्ट पॉइंट लिखा है। तीसरा पॉइंट अगर लिखना था तो एक लाइन छोड़ी फिर तीसरा पॉइंट लिखा। तो कुछ इस तरीके से जो आपको ध्यान रखना चाहिए। और इसमें अगर आप देखोगे तो ये चाहता तो भाई कम से कम 3 से 4 पेजेस का यहां पे लिख सकता था, लेकिन इसने क्या किया कि उन मेन पॉइंट पे ही फोकस किया जो एक्चुअली में काम आ सकते हैं या फिर जो एक्चुअली में कुछ नया है। अगर ये चाहे तो इसको भर सकता था, लेकिन इसने अगर जो पॉइंट बना बना के लिखा है उसमें ये है कि इसने कम शब्दों में बड़ा अच्छे तरीके से उस चीज को दिखाने की कोशिश की है, जिससे क्या होगा कि एक ये पॉजिटिव इंपैक्ट डालेगा। अगर आप भाई पूरा की पूरा पेज भर दोगे ना, आप पॉइंट बना रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, जो मन में आ रहा है वो लिखते जा रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि नंबर नहीं मिलते हैं, नंबर मिलते हैं, लेकिन उतने आपको नंबर नहीं मिलेंगे जितने आप लोगों ने सोचा था कि मेरे को भाई मैंने निबंध बहुत ज्यादा लिखा है तो मेरे को पूरे 5 मार्क्स मिल जाएंगे। तो कोशिश करो पॉइंट बना के लिखो, ठीक है। पॉइंट बना के लिखने से आपका ये फायदा होता है। जैसे आपके कुछ चीजें होती है तो इसमें अगर आप देखोगे
अगर कुछ संदर्भ वगैरह पूछा गया तो इसने बराबर कविता का संदर्भ बताया है, प्रसंग बताया है, कविता में क्या व्याख्या है, तो ये अलग अलग पॉइंट बना के लिखा गया है। ठीक है, तो अगर आपको कुछ ऐसे ही पूछता है तो आपको पॉइंट पे ज्यादा फोकस करना है कि हर एक चीज का पॉइंट बना के लिखो, जिससे देखने में अच्छा लगे, समझने वाले को भी समझ में आ जाए। ठीक है, और जैसे अगर आप कोई क्वेश्चन लिख रहे हो तो उसमें कोशिश ये करोगे, अगर आप अथवा वाला क्वेश्चन लिख रहे हो तो उसको मेन हेडिंग में सबसे ऊपर में ये लिख दो कि भाई साहब मैं प्रश्न नंबर 20वां या 21वां का ये अथवा कर रहा हूं। तो ये क्या रहेगा कि जो आपका कॉपी चेकर है उसको आपकी कॉपी चेक करने में थोड़ी सी आसानी जाएगी। ये कुछ पॉइंट है, करंट टॉपिक्स को थोड़ा पढ़ के जाओ। और बाकी तो मैंने जैसा बताया कि आपको ग्रामर में मिस्टेक्स जितनी आप कम करोगे, हिंदी जैसे सब्जेक्ट के लिए आपके लिए 10th एंड 12th के लिए अच्छा है। और बाकी तो और भी चीजें हैं, बाकी आपको गद्यांश पद्यांश वाले में तो थोड़ा सा आपको उतना ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन फिर भी अगर कोशिश करोगे तो आपको वहां पे इजीली उसके आंसर्स मिल जाते हैं। ठीक है, रटने वाला है नहीं सब्जेक्ट, लेकिन थोड़ा अगर आप समझ के जाओगे, और इसके लिए मैं बेस्ट आपको यही रिकमेंड करना चाहूंगा कि भाई जो टॉपरों की कॉपी है हिंदी जैसे सब्जेक्ट के लिए, आप लोगों को जरूर उनकी टॉपर की कॉपी देखनी चाहिए, क्योंकि टॉपर की कॉपी से आपको बहुत कुछ चीजें देखने को मिल जाएगी, कैसा लिखा गया है, किस वे में लिखा गया है। क्योंकि हिंदी जैसे सब्जेक्ट में आपको लिखने के तरीके पे ही ज्यादा मार्क्स अच्छे से मिलते हैं, बाकी आप लिख क्या रहे हो, थोड़े बहुत अगर मिस्टेक्स है, बाकी आपने अगर टॉपिक से रिलेटेड लिखा है तो आपको मार्क्स दिए जाते हैं। और ये कुछ टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स को आपको पढ़ के जाना चाहिए जहां तक कि मुझे लगता है, लेकिन करंट टॉपिक पे फोकस करो, कोरोना वगैरह में ये जरूर आपको 12th क्लास में खास करके पूछे जा सकते हैं। बाकी और भी चीजें हैं सब्जेक्ट वाइज, हम और भी कुछ बताने की कोशिश करेंगे। अभी फिलहाल के लिए क्या है कि आप लोग ऐसे में भाई साहब, अगर आफ्टर 12th कोई बेस्ट यूनिवर्सिटी आप तलाश कर रहे हो तो ऐसे में मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी एलपीयू के बारे में, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जो कि खास करके काफ़ी अच्छी रैंक पे इस टाइम पे चल रही है। और बहुत सारी स्टूडेंट हैं जो अभी आफ्टर 12th इसको करने के बाद में अच्छी अच्छी जगह पे जॉब्स वगैरह कर रहे हैं, प्लेसमेंट अच्छी जगह पे ले रहे हैं। तो आपको लगता है कि आपको आफ्टर 12th कोई अच्छी यूनिवर्सिटी चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके अगर अभी आप अप्लाई करते हैं देन आपको 100% स्कॉलरशिप हमारे द्वारा दे दी जाएगी। तो जाके एक बार जरूर अप्लाई करें। बाकी कोई भी चीज़ों को लेकर आपको समझ में नहीं आ रहा है या फिर दिक्कत जा रही है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, अपन नेक्स्ट वीडियो में उस टॉपिक के ऊपर पूरा अच्छे से बात करेंगे। फिलहाल के सिर्फ इतना था, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।